जनूब टाइम के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं ट्रेन भी इंसानों की मानिंद ही होती है, जब तक पटरी पर चलती है तब तक सही सलामत रहती, लेकिन जब पटरी से उतर जाए तो फिर एक्सीडेंट हो जाता है। नाज़रीन, ऐसा ही कुछ इंसानों के साथ भी होता है। जब तक वो राह रास्त पर रहते हैं वो सुकून और आसूदा जिंदगी हासिल करते हैं, लेकिन जो ही वो सीधे रास्ते की पटरी से उतर जाते हैं, ना सिर्फ एक्सीडेंट हो जाता है बल्कि सारी जिंदगी उनकी परेशानी और बेसकूनी में गुजरती है। ऐसे ही एक इंसान का जिक्र आज हम अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं। लबनान के शहर बैरूट में पैदा होने वाली मियां खलीफा 2001 में अमेरिका मुंतकिल हो गई। अक्टूबर 2014 में इसने पोर्नोग्राफी में काम शुरू कर दिया और पोर्नोग्राफी की एक वेब के मुताबिक दिसंबर 2020 तक मियां खलीफा सबसे ज्यादा देखी जाने वाली अदाकारा बन चुकी थी। कैरियर का ये इंतखाब इसे महंगा पड़ा और एक फिल्म में हिजाब पहनकर काम करने की वजह से मशरिक वस्ता में शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। लिहाजा इस तनकीद के बाद इसने पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया। नाजरीन ग्रामी, इसके बाद बीबीसी की जानिब से मियां खलीफा का एक तहलका खेज इंटरव्यू किया गया। इस इंटरव्यू में मियां खलीफा ने जो इंकशाफात किए वो बहुत हैरान कुन है। मियां खलीफा बताती हैं कि सबसे पहले उनको मॉडलिंग की ऑफर हुई। इस शख्स ने उनसे कहा कि आप मुझे दिखने में खूबसूरत नजर आती हैं, इसलिए आपको मॉडलिंग करनी चाहिए। मैं इस शख्स की बातों में आकर मॉडलिंग के लिए तैयार हो गई। तो इसने मुझे बड़ी ऑफर करते हुए कहा कि अगर आप मॉडलिंग छोड़कर फाहिश फिल्मों में काम करेंगी तो आपको ज्यादा फायदा होगा। फाहिश फिल्मों में आपका टाइम भी कम लगेगा और पैसा भी ज्यादा कमाया जा सकेगा। इस इंटरव्यू में मियां खलीफा मजीद बताती हैं कि जब भी ये लोग किसी को अपने चुंगल में फंसाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मॉडलिंग या टीवी कमर्शियल की ऑफर देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी ब्रेन वॉशिंग करके फाहिश इंडस्ट्री में फेंक दिया जाता है। मियां खलीफा बताती हैं, जब उन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया तब मुझे $12,000 दिए, जो उस वक्त मेरे लिए बहुत ज्यादा थे, लेकिन मुझे अंदाजा भी नहीं था कि $12,000 के बदले मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। वो बताती हैं कि मैंने सिर्फ 3 महीने फाहिश फिल्मों में काम किया और मैंने 12 फाहिश फिल्में बनवाई। मुझे हर फिल्म के बदले $1,000 दिए जाते थे। मियां खलीफा इंटरव्यू में आगे चलकर बताती हैं, जब ये लोग आपसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको इतना मुश्किल कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिया जाता है कि इस पर लिखी इंग्लिश आम इंसान की समझ से बालातर होती। इसने बताया कि जब मुझे कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिया गया तो मैं इस वक्त सिर्फ 21 साल की थी और मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए मैंने जल्दी में कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर दिया। और इसके बाद जो मैं इस अंधेर नगरी में दाखिल हुई तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता सब चीजों का एहसास होना शुरू हो गया और मैंने सोचा कि मैं छुपकर काम करती रहूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक लबनान से था और वहां के लोग ऐसे फाहिश अदाकारों से शदीद नफरत करते हैं। लेकिन मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरी वीडियोस इतनी वायरल हो जाएंगी। इस तरह मैं इतनी ज्यादा मशहूर हो गई कि पोर्न वेबसाइट ने मेरी वजह से $1 मिलियन कमाए, लेकिन मुझे सिर्फ $12,000 ही मिले। मियां खलीफा बताती हैं, जब मैं इस इंडस्ट्री के बेहिस और जालिम लोगों से थक चुकी तो मैंने इस इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद विकिपीडिया से लेकर मैं हर जगह गई कि इंटरनेट पर मौजूद मेरा फाहिश मवाद खत्म कर दिया जाए, लेकिन मुझे कहीं से भी तसल्लीबख्श जवाब नहीं मिला। मियां खलीफा ये भी कहती हैं कि जब मुझे पहली बार हिजाब पहनकर वीडियो बनाने का कहा गया तो मैंने इनसे कहा कि अगर मैंने हिजाब पहनकर वीडियो बनाई तो लोग मुझे मार डालेंगे। मेरी इस बात पर वो लोग जोर जोर से हंसने लगे और इसके बाद मैं इतना डर गई कि मैं इनको इनकार ना कर सकी, क्योंकि जो उन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवाए थे इसमें ये सारी शराइत लिखी हुई थी। इसमें रद्दोबदल करवाना मेरे बस में नहीं था। मैं मुकम्मल तौर पर उनकी मर्जी के मुताबिक काम करने पर मजबूर थी और ये वेबसाइट इस दिन से लेकर आज तक मेरे नाम पर लाखों डॉलर कमा रही है और मैं ये भी नहीं जानती कि ये लोग कब तक मेरे नाम पर पैसे कमाते रहेंगे। मियां खलीफा ने मजीद बताया कि एक वीडियो को बनाने में कम से कम 12 घंटे लग जाते हैं। मुझे ऐसे ऐसे तरीकों से सेक्स करने का कहा जाता था कि मैं सुनकर कांप जाती थी कि किस तरह ये जालिम लोग हैं, लेकिन मैं मजबूर थी और मुकम्मल उनकी गिरफ्त में थी। और इन सब बातों में खतरनाक ये है कि इन सब फिल्मों में वो कुछ दिखाया जाता है जिसका हकीकत में कोई ताल्लुक ही नहीं है और देखने वालों को ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ हकीकत है और हम भी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये सब झूठ पर मबनी होता है। इसलिए ऐसा करने के शौकीन अफराद कभी कामयाब नहीं हो पाते, जिसके नतीजे में इनके घर तबाह हो जाते हैं। इस इंटरव्यू के आखिर में मियां खलीफा बताती हैं कि अब मैं बिल्कुल भी आम लोगों की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे मेरे माँ बाप और खानदान वाले छोड़ चुके हैं और अब मैं जहां भी जाती हूँ
مجھے لوگ نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ پھر بتایا کہ میں نے اس انڈسٹری کو چھوڑنے کی کئی بار کوشش کی، لیکن یہ لوگ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ یہ آپ کو اپنے چنگل سے نکلنے نہیں دیتے، آپ کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ناظرین گرامی، مجھے یقین ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ نیچے کامنٹس باکس کے اندر اپنے کامنٹ ضرور کیا کریں۔